बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पंजाबी ज़ुबान की एक कहावत के मुताबिक मेरी लगदी किसे ना वेखी ते टुटदी नूं जग जानदा। जब ये दोस्तियां होती हैं, जब ये याराने लगते हैं तो बड़े ऐबों पे पर्दा पड़ जाता है। जब ये दोस्तियां टूटती हैं तो फिर सारा कुछ बाहर आ जाता है। कुछ ऐसा ही मामला हमारा सऊदी अरब के साथ चल रहा है। नाज़रीन कराम, सऊदी अरब ने जो हम पे एहसानात फरमाए थे, हमें पीछे जो कर्ज दिया था $3 बिलियन का, उस पे हम उसको 3.2% सूद अदा करते हैं। और जो अभी $1 बिलियन हमने वापस किया है, चीन ने हमें दिया है, इस पे हम चीन को 1.18% जो है वो सूद देंगे। यानी सऊदी अरब हमसे डबल सूद वसूल कर रहा था। नाज़रीन कराम, सऊदी अरब ने $100 अरब की सरमायाकारी इंडिया में की है, जो मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तान से उसने $20 अरब की सरमायाकारी का वादा किया था, जिसमें से बमुश्किल 3 या 4 अरब अब तक हुए हैं। बाकी अभी पाइपलाइन में पड़े हैं, जाने अब होंगे भी या नहीं। सऊदी अरब ने हमारे साथ 3 साल के लिए एक मुआहदा किया था, जो हर साल बाद रेन्यू होना था। इस मुआहदे में हमें कहा गया था कि वो हमें उधार तेल दिया करेंगे। 1 साल के बाद उन्होंने मुआहदा रेन्यू नहीं किया, हमारा तेल बंद कर दिया। नाज़रीन कराम, अगर आपको याद हो, 1966 और 1969 में पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 बहुत नामवर पायलट्स सत्तार अलवी और सैफुल आदम, इन्होंने इसराइल के गोलान हाइट्स और इसराइल की फ़ज़ाओं में 5 त्यारे तबाह किए थे, और इन्हें बेहतरीन जो एजाज़ हैं इन ममालिक के, अरब ममालिक के, वो दिए गए थे। इस तरह नाज़रीन 1969 में जब जनूबी यमन ने इस पे सऊदी अरब पे उनकी एयरफोर्स ने चढ़ाई की थी और बड़ी तैयारी के साथ वो आए थे, तब भी पाकिस्तान के पायलटों ने सऊदी अरब की फ़िज़ाओं का दफ़ा किया था। ये मैं आपको ऐसा चीज़ें बता रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं। नाज़रीन कराम, सऊदी अरब का जो इस वक्त डिफेंस स्पेंडिंग्स हैं इसके 2020 के, वो $50 अरब हैं जो असला ख़रीदना है। ये असला वो अमेरिका से ख़रीद रहा है, क्योंकि सऊदी अरब के जितना भी सोना और सरमाया गैर ममालिक के बैंकों में पड़ा था, अमेरिका ने ब्लैक मेलिंग से वो दबा लिया है और इसको कहा है कि सऊदी अरब को कि आप इसके बजाय हमसे असला ख़रीद लें, पैसे नहीं मिल रहे। ये है वो अमेरिका जिसके इश्क में, और ये है वो इंडिया जिसके इश्क में सऊदी अरब ने हमारे साथ ये सलूक किया। नाज़रीन कराम, सऊदी अरब अपने डिफेंस बजट का 73% अमेरिका से ख़रीदता है, 12% बरतानिया से ख़रीदता है। हालांकि पाकिस्तान का अल खालिद टैंक अमारात ने भी ख़रीदा और हमारे साथ वादा किया गया था। और पाकिस्तान का जदीद असला, हल्का जो असला है, वो दुनिया भर में इस वक्त जो दुनिया के 2-3 आला बड़े ममालिक हैं उनमें वो शुमार किया जाता है, लेकिन हमारे साथ ये वादे हुए, ख़रीदा नहीं गया। अब सूरत हाल ये है कि 27 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो सऊदी अरब में मजदूरी करते हैं, 28 लाख इंडियन करते हैं। इंडियन मीडिया ये शोर डाल रहा है कि ये जो हमारे 27 लाख हैं, इनको मरहला ब मरहला सऊदी अरब से निकाला जाएगा और इनकी जगह इंडियन जो कारकुन है, वो सस्ती लेबर जो है, बहुत सस्ती लेबर वो लाई जाएगी इंडिया से, श्रीलंका से और बांग्लादेश से। अगर बांग्लादेश इसी तरह इंडियन ब्लॉक में शामिल रहा बसूरत दीगर, उसको भी अंगूठा दिखा दिया जाएगा। नाज़रीन कराम, अब ये बात सब रियलाइज़ कर चुके। मैं आपको सिर्फ बुनियादी फैक्ट्स बता रहा हूँ, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं कर रहा, ना आपको कोई दावे कर रहा हूँ कि मैंने पहले ये कहा था तो वो कहा था। मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि इस वक्त तमाम मुस्लिम ममालिक, अफ्रीकी ममालिक, मिडल ईस्ट के ममालिक, सेंट्रल एशिया के ममालिक, दुनिया का छोटे से छोटा है, बड़े से बड़ा मुल्क भी है, वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है कोविड-19 के बाद। और
اس سے پہلے دنیا میں جس طرح کے انقلابات اب آ رہے ہیں، جس طرح دنیا تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے، اس میں ہر ملک کو اپنی معیشت کی فکر پڑی ہے۔ کسی ملک کی بنیاد اس کی معیشت ہوتی ہے، اس کا دفاعی نظام نہیں ہوتا۔ اگر دفاعی نظام ہوتا تو روس کے پاس کیا کم اسلحہ موجود تھا، روس تو ٹوٹ گیا۔ تو اس لیے اس وقت یونیلیٹرل پار امریکہ نہیں ہے، اگر معیشت کو دیکھا جائے تو چین ہے۔ اب چین کا ایک بلاک بن رہا ہے، ایک امریکہ کا بلاک بن رہا ہے۔ سعودی عرب اینڈ کمپنی امریکن بلاک میں شامل ہے۔ پاکستان کی مجبوری ہے، حالات کا جبر ہے، یا کچھ بھی جانیے، ہمیں اسی بلاک میں، چین والے بلاک میں ہی رہنا ہے اگر ہم نے اس خطے میں سروائیو کرنا ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان، ترکی، ملیشیا، انڈونیشیا مل کر ایک نیا مسلم بلاک بننے جا رہا ہے، جس کی لیڈ پاکستان کرے گا، جس کی کمانڈ پاکستان کرے گا، کیونکہ OIC نے مسئلہ کشمیر پہ ہمارے ساتھ تعاون سے مکمل انکار کر دیا ہے، اور شہزادہ سلیمان سخت غصے میں بھی آئے ہیں کہ ہماری جرت کیسے ہوئی کہ ہم ان سے یہ بات پوچھیں۔ دوسری طرف امریکہ نے ان کے گلے پر جو انگوٹھا رکھا ہوا تھا اس پہ مزید دباؤ ڈال دیا، ایک اور قتل کا کیس ان پہ ڈال کے امریکی عدالت کی طرف سے ان کی طلبی کا نوٹس بھی جاری کروا دیا ہے۔ یہ مختصر سا عالمی منظرنامہ ہے، اس میں جو لوگ ایسے ہی بغیر سمجھے بغیر جانے شاہ محمد قریشی پہ، پاکستان پہ، عمران خان پہ، جنرل باجوہ پہ غلط قسم کے کومنٹ کر رہے ہیں، انہیں چاہیے پہلے وہ بین الاقوامی سیاسیات کا، حالات حاضرہ کا مطالعہ فرمائیں، دنیا کو دیکھیں، سمجھیں، اور اس کے بعد ہی اگلی بات کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ سے درخواست ہے نماز اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ جانیے، گھر میں جتنی بھی جگہ میسر ہو وہاں پہ سبزیاں کاشت کریں، پھلدار درخت لگائیں، سایہ دار شجر لگائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔